तो नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और बैकग्राउंड में आ रही सभी नॉइसेस को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि दुर्गा पूजा का टाइम है। कि इतनी नॉइसेस होती रहती हैं। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज का चैप्टर। और अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए सबसे पहले, क्योंकि उसके बिना आपको स्टोरी समझ में नहीं आने वाली है। सो स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ इयान की मॉम उसे चप्पल से मारते हुए बोलती हैं, तुमने क्या एंजल का एडवांटेज लिया है। और एंजल उसके पास जाते हुए बोलता है, इयान क्या तुम ठीक हो। इयान बोलता है, हाँ डोंट वरी, उन्होंने ज़्यादा जोर से तो नहीं मारा था। और सोचता है बहुत साल हो गए जब मम्मी ने मुझे चप्पल से मारा था। और बोलता है, मॉम मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दीजिए। नेक्स्ट सीन में इयान की मॉम वहाँ से जा चुकी होती हैं और हमें दिखाया जाता है कि एंजल इयान से बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारी मॉम मैरिज के बिना चाइल्ड करने पे इतना गुस्सा करेंगी। जिस पे इयान बोलता है, ऐसी बात नहीं है, वो बस ये समझ रही हैं कि मैंने तुम्हारा एडवांटेज लिया है। वो जानती हैं कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, बट वो ये तो नहीं चाहेंगी ना कि मैं हर गली में अपने बच्चे पैदा करता फिरूँ। मुझे लगता है वो बस इसलिए इतनी शांत थी क्योंकि ये तुम थे। और उन्हें ये बताना बहुत एम्बैरेसिंग था कि प्रेगनेंसी इसलिए हुई है क्योंकि हम दोनों ही ड्रंक थे। जिसपे एंजल बोलता है, एनीवे क्लोथ्स ट्राई करने जा रहा हूँ जो तुम्हारी मॉम ने लाए हैं। अगर इसमें भी कोई अनफिट हुआ तो तुम मेरी हेल्प करना, पिन लगा के उसे फिट करना। नेक्स्ट सीन में इयान एकटक ही एंजल को निहार रहा होता है। आप खुद देख सकते हैं क्यों। एंजल बोलता है, आई थिंक मैं थोड़ा सा लूज है। और इस सीन में एंजल काफी अडोरेबल दिख रहा होता है। और इयान ब्लश करते हुए बोलता है, एंजल मैंने आज तक जितने भी लोगों को देखा है तुम उसमें सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल हो। आई एम श्योर कि तुम जो भी पहनोगे उसमें बहुत क्यूट लगने वाले हो। और एंजल थोड़ा सा ऑकवर्ड होते हुए बोलता है, रियली। और इयान बोलता है, हाँ सच में तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। एंजल बोलता है, ओह थैंक यू वेरी मच। और मैं अपने साइज के क्लोथ्स जाके पहन लेता हूँ, इसमें थोड़ा सा, और तुम इसे फिट करने में पिन लगा के मेरी हेल्प करो। इयान बोलता है, ठीक है बट थोड़ा केयरफुल रहना। नेक्स्ट सीन में एंजल टेबल पे सिर रख के सोच रहा होता है, मुझे नहीं पता कि ये प्रेगनेंसी की वजह से है या फिर किसी और वजह से, बट मैं जब भी इयान के साथ होता हूँ तो बहुत नर्वस फील करता हूँ। मैं थका हुआ हूँ और मैं इयान से हेल्प के लिए पूछना चाहता हूँ, पर मुझे बस वही याद आ रहा है जो भी इयान ने मुझे बोला था। अरे हाँ, हमने तो अभी तक पीबीपी के बारे में बात ही नहीं की है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि पीबीपी क्या होता है। बेसिकली इसका मतलब होता है पेरेंटल बैलेंस फेरोमोन्स, जो कि बेबी के डेवलपमेंट और ओमेगा के स्टेबल कंडीशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप में से कोई भी एपीयू डिज़ायर सीरीज देख रहा होगा तो उसमें जो गाउतू वाला सीन था लास्ट चैप्टर में, उसमें डॉक्टर ने भी गाउतू को यही सजेस्ट किया था कि आपको अपने हार्मोन्स को बैलेंस कराना है अपने अल्फा के साथ। और कोई नहीं देख रहा होगा तो उसके लिए अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका नेचुरल मेथड होता है कि कपल एक दूसरे के साथ रहें, सोएं, गले लगें, साथ में खाएं और बहुत सारी चीज़ें, जिसके कारण उन दोनों के फेरोमोन्स एक दूसरे के कांटेक्ट में रहें। और उसके अलावा एक और तरीका है जो कि आर्टिफिशियल होता है, बट वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता और कॉस्टली भी होता है, इसीलिए उसे ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते। एंजल सोचता है, अब हम दोनों को क्या करना होगा, क्या हम दोनों भी वही सब करने वाले हैं। काफ़ी रात हो गई है और कल मेरी क्लासेस भी हैं। मैं यान से हेल्प के लिए पूछ ही लेता हूँ। कहीं मैं उसे परेशान तो नहीं कर रहा हूँ ना, शायद हाँ। और फिर सोचता है, अच्छा होगा मैं खुद जाके उससे बात कर लूँ और ऐसे सोचना बंद कर दूं। मे बी मैं उससे पीबीपी के बारे में भी बात कर सकता हूँ। आफ्टर ऑल ये आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट से तो बहुत बेटर होगा। नेक्स्ट सीन में एंजल इयान के डोर को नॉक करते हुए बोलता है, इयान क्या तुम मेरी कुछ हेल्प कर सकते हो। जिस पे इयान बोलता है, ऑफ कोर्स बताओ तुम्हें क्या हेल्प चाहिए। एंजल बोलता है, मुझे कुछ वर्क रिलेटेड हेल्प चाहिए थी। मुझे कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी करने थे जो कल मुझे फिनिश करना है। जिस पे इयान बोलता है, ठीक है पर एंजल तुम अभी तक जगे हुए हो, मुझे इस बारे में तुम पहले भी तो बता सकते थे, मैं तुम्हारी हेल्प बहुत पहले कर देता। मुझे पता है कि 2 जॉब्स को एक साथ हैंडल करना तुम्हारे लिए इजी नहीं है, मुझे बात की चिंता है। अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं तुम्हारे काम में को जल्दी फिनिश कराने में तुम्हारी हेल्प कराया करूँगा। मुझे नहीं पता कि तुम्हें मैटरनिटी लीव कब मिलेगी, बट हमें इस बारे में भी सोचना होगा। मॉम ने भी कहा कि अब हमें अपने घर पे एक मेड रख लेनी चाहिए जो हर रोज़ आए और घर का काम कर दे, ताकि हम तुम्हारे और बेबी की हेल्थ पे कंसंट्रेट कर सकें। एंजल सोचता है, ऐसा लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ जो इतना नर्वस हूँ, वो भी अपनी तरह से बहुत ज़्यादा ही नर्वस है। और वो इयान का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, इयान रिलैक्स,
मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें ज़रूर बता दूंगा। और इसके अलावा तुम्हें पीवीपी के बारे में भी सोचना चाहिए। मैं सच में इस बारे में तुमसे बात करना चाहता था और मैं सोच रहा था कि हम दोनों ही नर्वस हैं, बट चीज़ें उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हैं जितनी हमने सोची थी। हम दोनों ही काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और काफ़ी लंबे समय से एक साथ भी रहते हैं। और अगर हम दोनों स्ट्रेंजर्स होते तो ज़रूर चीज़ें डिफरेंट होती, लेकिन ऐसा नहीं है। सो रिलैक्स, तुम ज़्यादा ही सीरियस हो रहे हो। और अब हम पीवीपी के बारे में बात कर लेते हैं। मैं प्रेफर करूँगा कि ये नेचुरली हो तो अच्छा है। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? जिस पे यान बोलता है मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्या इसका मतलब है कि मैं तुम्हें कभी भी हक कर सकता हूँ? क्या तुम्हें इससे अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा ना? जिस पे एंजल बोलता है नहीं, तुम चिंता मत करो, अगर मुझे कोई भी चीज़ अनकंफर्टेबल लगती है तो तुम्हें पता है मैं उसके साथ क्या करता हूँ। और ये सुन के यान तुरंत ही एंजल को हक कर लेता है और बोलता है अगर ऐसी बात है तो मुझे और होल्ड बैक करने की ज़रूरत नहीं है। और एंजल भी रिलैक्स होते हुए सोचता है ये स्मेल पता नहीं कैसे बट मुझे काफ़ी रिलैक्स फील करा रही है। मुझे नहीं पता कि ये फेरोमोन्स की वजह से है या फिर इसकी वजह कुछ और है। और इयान एंजल से पूछता है क्या सच में तुम्हें अनकंफर्टेबल तो फील नहीं हो रहा है ना? और एंजल बोलता है बिल्कुल नहीं। इयान आगे बोलता है कहीं मैंने तुम्हारी बेली को तो हर्ट नहीं कर दिया ना? जिस पे एंजल शाई होते हुए बोलता है आखिर तुम्हें ऐसे मोमेंट पे ऐसी बात करने की क्या ज़रूरत थी इयान, तुमने सब यून कर दिया। और इयान बोलता है ही आई एम सॉरी, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन तो नहीं था। एंजल आगे बोलता है मैं सोच रहा था कि मैं इस बारे में अपनी मॉम को भी बता दूं। मैंने अभी तक उन्हें इस बारे में नहीं बताया है, मैं ज़रूर उन्हें कल सुबह तक बता दूंगा। नेक्स्ट सीन में इयान एंजल से बोलता है मैंने सब चेक कर लिया है और मुझे लगता है कि सब ठीक ही है। क्या तुम्हें इसके अलावा भी किसी चीज़ में हेल्प चाहिए? जिस पे इयान बोलता है नहीं, बस यही था और कल मैं इसे सबमिट कर दूंगा एंड थैंक यू सो मच इयान। इयान बोलता है ओके, अगर तुम्हें किसी और भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे ज़रूर बता दो। लगभग आधी रात हो गई है तो अब तुम्हें सो जाना चाहिए। जिस पे एंजल बोलता है ठीक है, मैं अपना कप वॉश करके चला जाऊँगा। इयान सोचता है मुझे थोड़ा सा उसे टीज करना चाहिए और वो एंजल से बोलता है क्या तुम मुझे एक गुड नाइट किस दे सकते? और एंजल सोचता है अक्सर इयान ऐसे फ्रैंक्स करता रहता है, उसे मेरे रिएक्शन देखना काफ़ी पसंद है। आई थिंक मुझे भी आज उसे थोड़ा टीज करना चाहिए, मैं भी उसका रिएक्शन देखना चाहता हूँ। और वो इयान से बोलता है श्योर, तुमने आज मेरी इतनी जो हेल्प की है मैं उसके बदले ये तो कर ही सकता हूँ। और वो आगे बढ़ के इयान के गालों पे किस कर लेता है। इयान एकदम शॉक्ड रिएक्शन देता है और साथ ही साथ वो ब्लश भी कर रहा होता है। और फिर एंजल भी ब्लश करते हुए वहाँ से चला जाता है और सोचता है उसका एक्सप्रेशन काफी क्यूट था। वो थोड़ा सा शॉक्ड लग रहा था बट वो ब्लश भी कर रहा था। मुझे कुछ और बार ऐसे ही उसे टीज करना चाहिए। और हम इयान को देखते हैं जो कि अभी भी वहीं खड़ा होकर सोच रहा होता है इस बार एंजल ने मुझे सरप्राइज कर दिया। वो नॉर्मली तो ऐसे इनिशिएटिव नहीं लेता है जो खुद मुझे भी हैरान कर दे। सीन शिफ्ट होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ एंजल सोच रहा होता है मैंने पहले ही मॉम को बता दिया था कि इयान आज थोड़ा लेट आने वाला है जिससे हम दोनों को बात करने के लिए टाइम मिल जाए। मुझे याद है कि जब मैंने उन्हें बताया था कि इयान और मैं एक साथ रहने वाले हैं तो वो काफ़ी चिंतित थी। मैंने उन्हें कहा था कि इयान का घर यूनिवर्सिटी से काफ़ी दूर है और बार बार यहाँ से वहाँ ट्रैवल करने में उसे कंफर्टेबल फील नहीं होता है, पर वो काफ़ी वरीड थी क्योंकि मैं एक ओमेगा हूँ और इयान एक अल्फा। इवन मैंने उस टाइम पे उनसे बोला था कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं और अब सच में मैं एक इडियट लगूंगा जिसने कि उन्हें कहा था कि वो चिंता ना करें। मैं सच में स्टूपिड हूँ। आई होप कि इयान और मुझसे बात करने के बाद वो शांत हो जाए। सो लास्ट एपिसोड में इयान को उसकी मम्मी से चप्पल पड़ी थी। लगता है इस एपिसोड में सासू माँ की पड़ने वाली है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सीन में एंजल सोच रहा होता है जल्दी मॉम आने वाली है, मुझे सोचना होगी मैं उन्हें कैसे इस बारे में बताऊं ताकि हम दोनों ही फ्री फील करके इस बारे में बात कर सके। फोन पे बात करना और फेस टू फेस बात करना दोनों ही अलग चीज़ें होती हैं, इसीलिए मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर मैं उनसे क्या बोलूँगा। और एंजल बताता है कि मेरी मॉम मुझे लेके तब प्रेग्नेंट हो गई थी जब वो सिर्फ 15 साल की थी और उन्हें पता चला कि उन्हें उनका एडवांटेज लिया गया है। इवन उनकी फैमिली ने भी उनकी हेल्प करने से मना कर दिया। आखिर में उन्होंने मुझे अकेले ही बड़ा किया। उनके लिए बहुत हार्ड था और पेनफुल भी था। मुझे पता है कि वो बस इसी बात से डरती हैं कि सेम सिचुएशन मुझे भी फेस ना करनी पड़े। मैं और मेरी मॉम आपस में हर एक छोटी से छोटी बात शेयर करते हैं। मुझे याद है कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था जब मैं यूनिवर्सिटी में था और जब मैं ग्रेजुएट हो गया तो मैंने उनके लिए कुछ सेविंग्स की और उन्हें एक स्टोर सेटअप करके दी और आज स्टोर में उनके 2 एम्प्लॉय भी हैं।
और अब वो खुद ही खुद की बॉस है। तभी किसी की आवाज़ आती है, एंजल बेटा मैं आ गई। और एंजल बोलता है हाय मॉम, आप कैसी हैं? जिस पे एंजल की मॉम बोलती हैं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? क्या तुम अच्छे से खा रहे हो, अच्छे से सो रहे हो? तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? तुमने कहा था कि तुम्हें अपने काम से बहुत ज़्यादा लगा है, इसीलिए तुम मुश्किल से छुट्टी लेते हो। मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी दूसरी जॉब क्विट कर देनी चाहिए, और पैसों की चिंता तुम बिल्कुल मत करना, मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकती हूँ। एंजल बोलता है आप इतनी चिंता मत करिए मॉम, चलिए हम लिविंग रूम में जाके बात करते हैं। नेक्स्ट सीन में इयान घर आते हुए बोलता है एंजल मैं घर वापस आ गया। एंजल की मॉम और एंजल दोनों ही पलट के इयान की तरफ देखते हैं, और एंजल एक स्माइल के साथ बोलता है हे इयान, आखिर तुम्हारा आज का दिन कैसा गया? और मॉम ऑलरेडी आ चुकी हैं और हमने थोड़ी बहुत बातें भी कर ली हैं, और वो अपने साथ कुछ बना के भी लाई हैं। और एंजल की मॉम इयान से बोलती हैं जबकि मैंने एंजल से पहले ही बात कर ली है, तो मैं अब तुमसे भी बात करना चाहती हूँ। ऑनेस्टली कहूँ तो मैं इस सिचुएशन को लेके काफ़ी वरीड हूँ। तुम दोनों को ही सावधान रहना चाहिए था, तुम्हें पता है कि प्रेगनेंसी कोई जोक नहीं है, और ऊपर से एंजल एक मेल ओमेगा है, हम प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते कि आगे चीज़ें कितनी खराब होने वाली हैं। एंजल तुम्हें अपनी केयर करनी होगी, और यान तुम्हें भी एंजल की केयर करनी होगी, और जबकि तुम एक मेल ओमेगा हो तो तुम्हारे सिम्टम्स और भी स्ट्रांग होंगे। अच्छा होगा कि तुम दोनों याद रखो कि मैंने क्या कहा था, अदरवाइज मैं तुम दोनों से बहुत अपसेट होने वाली हूँ। जिस पे यान बोलता है यस मिस एलेना, और एंजल बोलता है जी मॉम। नेक्स्ट सीन में एंजल की यूनिवर्सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ उसकी एक फ्रेंड बोलती है क्या तुम्हें पता है कि यूनिवर्सिटी फोरम पे क्या अनाउंसमेंट हुई है? जिस पे एंजल पूछता है कैसी अनाउंसमेंट, और उसकी फ्रेंड बताती है ऐसा लगता है कि हमारे देश में नेशनल क्वारंटाइन घोषित होने वाला है। ऑलरेडी यूनिवर्सिटी की सारी क्लासेस सस्पेंड हो चुकी हैं, और आज रात प्रेसिडेंट नेशनल ब्रॉडकास्ट पे अनाउंस भी करने वाले हैं। जिस पे एंजल बोलता है नहीं, मैंने तो अभी तक इस बारे में नहीं सुना, पर क्या ये इतना सीरियस है जो हमें सब कैंसिल करना पड़ रहा है? जिस पे उसकी फ्रेंड बोलती है हाँ, ये बहुत सी कंट्रीज में पहले ही असर कर चुका है, और अभी हमारी कंट्री में भी आने वाला है। नेक्स्ट सीन में यान दरवाजा जोर से खोलते हुए बोलता है एंजल क्या तुमने न्यूज़ सुनी? और एंजल शॉक्ड होते हुए बोलता है जरा आराम से दरवाजा खोलो। जिस पे यान बोलता है ओह सॉरी, और सोचता है अरे हाँ मैं तो हक करना भूल ही गया। और वो एंजल से बोलता है एंजल क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ? जिस पे एंजल बोलता है बिल्कुल, तुम्हें बार बार एक ही चीज पूछने की जरूरत नहीं है, और मैं तुमसे नेशनल ब्रॉडकास्ट के बारे में बात करना चाहता था। और यान एंजल को हक करते हुए बोलता है मेरी भी यूनिवर्सिटी में अनाउंस हो गया, बाय द वे मैंने तुम्हारे लिए कुछ स्ट्रॉबेरीज लाई हैं, मुझे पता है कि वो तुम्हारी फेवरेट है ना? जिस पे एंजल बोलता है थैंक यू सो मच, सच में मुझे वो बहुत पसंद है। और यान आगे बोलता है मुझे बस स्ट्रॉबेरी सी याद थी, और अगर तुम्हें किसी और भी चीज़ की क्रेविंग हो तो तुम मुझे प्लीज़ बता देना। और एंजल भी एक स्माइल के साथ बोलता है हाँ ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा। नेक्स्ट सीन में इयान एंजल से बोलता है एंजल ब्रॉडकास्ट शुरू होने वाली है, क्या तुम देखने नहीं वाले? जिस पे एंजल बोलता है नहीं मैं बस आ रहा हूँ स्ट्रॉबेरीज को वॉश करके। और फिर ब्रॉडकास्ट शुरू हो जाती है। सो मैं आपको ज़्यादा पकाऊंगा नहीं, मैं बस इन शॉर्ट बता देता हूँ। सो ब्रॉडकास्ट में ये बताया जाता है कि वर्ल्ड में एक वायरस फैल रहा है, जिसकी वजह से 30 दिनों तक कंट्री में क्वारंटाइन रहेगा। क्योंकि ये मांगा 2020, इसमें कोविड-19 वायरस के बारे में जिक्र है, और बाकी डिटेल्स आपको भी पता होंगी क्योंकि हम सब ने फेस ही किया था कोविड-19, और बाकी उसकी जो भी पॉलिसीज थी, रूल्स थे, वो अभी आपको पता होंगे। तो हम ज़्यादा स्टोरी फोकस करते हैं। ब्रॉडकास्ट के बाद एंजल किसी चीज़ के बारे में सोच रहा होता है, और यान पूछता है एंजल एंजल, और एंजल जब कोई जवाब नहीं देता तो यान बोलता है क्या तुम ठीक हो? तुम बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुन रहे थे। जिस पे एंजल बोलता है ओह सॉरी, मैं बस कुछ सोच रहा था, क्वारंटाइन और प्रेगनेंसी हम सब कुछ एक साथ कैसे संभालेंगे? एंजल हमें आगे बताता है कि क्वारंटाइन की न्यूज़ बाहर आने के बाद बहुत सारे लोग पैनिक कर गए, और लोगों ने बहुत ज़्यादा ही क्वांटिटी में ग्रोसरीज खरीदनी शुरू कर दी, और सुपरमार्केट्स में भी बहुत भीड़ लगने लगी। और इन सब के बीच मैं यही कोशिश कर रहा था कि मैं पैनिक ना करूं। क्या होगा अगर हर चीज़ और भी ख़राब हो गई तो? क्या होगा अगर जो लोग पैनिक कर रहे हैं वो सही हों? क्या होगा अगर ग्रोसरीज हमें भी लेनी पड़ जाए? क्या होगा अगर मैं बीमार पड़ जाऊं या फिर इयान? और इन्हीं सब सवालों के बीच में घिर चुका था। नेक्स्ट सीन में एंजल इयान से बोलता है पता नहीं क्यों बट मैं बहुत ज़्यादा ही डरा हुआ हूँ। इयान सोचता है मैंने उसे इतना परेशान बहुत कम बार देखा है, मुझे उसकी केयर करने की ज़रूरत है। और वो एंजल से बोलता है तुम्हारा इन चीज़ों को लेकर डरना सही है, मैं भी डरता हूँ, पर मेरे लिए एक ही कंफर्ट है कि मैं अकेला नहीं हूँ, हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं। और इसी के साथ हमारे सेकंड चैप्टर की भी एंडिंग होती है। सो आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी, और अगर हाँ तो जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए, क्योंकि
कमेंट करेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो अगर आप लोग स्टोरी में यहाँ तक आ चुके हैं तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको सारी वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिले।